यहाँ भैया 10 दिन का सूतक होता है, किसी के यहाँ 12 दिन का होता है, किसी के यहाँ 15 दिन का, किसी के यहाँ 1.25 महीने का सूतक होता है। ब्राह्मण के घर में 10 दिन का सूतक होता है, क्षत्रिय के घर में 12 दिन का सूतक होता है, वैश्य के घर में 15 दिन का सूतक होता है और शूद्र के घर में 1.25 महीने का सूतक होता है। गरुड़ पुराण में लिखा है, ठीक। लेकिन लोग आजकल इतनी स्पीड में जल्दी में है कि 3 ही दिन में सब कर लेते हैं। जब महात्मा जी से पूछा गया कि सूतक निवृत्ति और सूतक का मतलब, महात्मा जी ने कहा कि देखो, जो अपने सनातन संस्कृति देवताओं को छोड़कर मरे हुए व्यक्ति के स्थान पर जाए और वहां सर पटक के आए, चाहे वो गंगा में भी स्नान कर ले तो वो कभी शुद्ध नहीं होता और जीवन पर्यंत उसके जीवन में उसी दिन से सूतक लग जाता है। इसलिए निवेदन है, हमारे हनुमान जी में क्या कमी है, राम जी में क्या कमी है, शंकर जी में क्या कमी है। इसलिए भगवान की उपासना यही कहती है कि जिस परमात्मा इष्ट, भगवान कृष्ण के इष्ट कौन है, भगवान शिव। भगवान राम के इष्ट कौन है, भगवान शिव। और भगवान शिव के इष्ट कौन है, भगवान राम। अब जब अपने इष्ट की साधना करने लगे भगवान कृष्ण, उनके मन में आया कि जो मुझे पुत्र होगा, प्रथम पुत्र होगा, उस सर्वप्रथम श्रेष्ठ वही होगा। प्रथम पुत्र के रूप में प्रद्युम्न जी हुए और प्रद्युम्न जी जो है कामदेव का अवतार है। प्रद्युम्न जी जब उत्पन्न हुए महाराज, उस समय माता रुक्मिणी अति आनंदित हुई और उनके साथ उनकी जितनी भी 7 और पटरानियां थी अति आनंदित हुई कि प्रथम पुत्र हमारे घर में हुआ है। बड़े धूमधाम से सभी लोगों ने भगवान का यश कीर्तन गाया और भगवान शिव को धन्यवाद देने लगे कि प्रभु, आपने हमारे कुल के ऊपर ऐसी कृपा की है कि शायद हम जन्म जन्मांतर तक में भी आपके ऋण को चुका नहीं सकते। माता रुक्मिणी की बात सुनकर भगवान शिव आनंदित हो गए। और माता रुक्मिणी कौन है, साक्षात लक्ष्मी। माता रुक्मिणी कोई साधारण स्त्री नहीं है, साक्षात जगदम्बा लक्ष्मी है। और ऐसी लक्ष्मी जिनके घर में सब वस्तुएं स्वतः पर विराजमान होती है। पर कहते हैं ना महाराज कि कुछ अच्छा पाना हो उसके लिए साधना करनी पड़ती है, और जब तक आप साधना नहीं करेंगे तो आपको जो सात्विक रूप से चीज मिलती है वो शुद्ध नहीं होती। धन तो हर व्यक्ति कमाता है, लेकिन जो व्यक्ति धन शुद्ध रूप से कमाता है, पवित्र रूप से कमाता है, उस धन में कभी दाग नहीं लगता। और जो गलत तरीके से धन का संग्रह करते हैं, कहीं न कहीं उस धन के ऊपर विपत्ति आती है। इसीलिए शास्त्र कहते हैं कि जितना भी धन कमाएं उसका दशांश जो है दान पुण्य यज्ञ कर्म सत्कर्म में लगाने से 90% जो आपका धन है वो पवित्र हो जाता है। पर आजकल लोग कैसे, हमार पेट हाहू हम न दे हैं काहू, महाराज हम सबई खा जाए, दूसरे का मिल जाए सो खा जाए। पर ऐसा नहीं। अगर आप 100 रुपए दिन भर में कमाते हैं तो 10 रुपए आप अपने परिवार के लिए, सत्कर्म के लिए और अपनी बेटी के लिए निकाल के रखिए। घर में कन्या हो तो उस कन्या के नाम से पैसा रखो, जब वो बिटिया बड़ी होगी उसकी शिक्षा और विवाह में काम आएगा। बोले शंकर भगवान की।